हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है नाटक। तो आज हम देखेंगे नाटक का पार्ट 1। तो ध्यान दें। नाटक नट शब्द से निर्मित है। किससे निर्मित है? नट शब्द से निर्मित है, जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय। सात्विक भावों का अभिनय। फिर से सुने। नाटक नट शब्द से निर्मित है, जिसका आशय है सात्विक भावों का अभिनय। हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ, ध्यान से सुनेंगे, हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्य के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? पद्य के द्वारा हुआ। लेकिन आज के नाटकों में गद्य की प्रमुखता है। ठीक है, यानी जो नाटक लिखने की जो शुरुआत हुई थी वो पद्य में हुई थी, लेकिन जो हम आज के नाटक देखते हैं उसमें प्रमुखता गद्य की है। ठीक है, गद्य और पद्य शैली आपको पता होगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। नाटक गद्य का वह कथानक रूप है जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। ठीक है, फिर से सुने। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है। प्रश्न बन सकता है कि नाटक गद्य का कौन सा रूप है, तो आप बताएंगे कथात्मक रूप। ठीक है, जिसे अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। पाश्चात्य आचार्यों के मतानुसार नाटक के निम्नलिखित प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पाश्चात्य आचार्यों के मतानुसार नाटक के प्रमुख तत्व। तो ध्यान दें दोस्तों। गौर करेंगे। सबसे पहले है कथा वस्तु, फिर है पात्र व चरित्र चित्रण, फिर है संवाद या कथोपकथन, फिर है भाषा शैली, फिर है देशकाल और वातावरण, फिर है उद्देश्य, फिर है संकलन त्रय, फिर है रंगमंचीयता। सबसे बड़ी विशेषता ये है नाटक की कि ये रंगमंच पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार कथावस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देशकाल और वातावरण, उद्देश्य, संकलन त्रय, रंगमंचीयता, ये सभी पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार नाटक के कुछ प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दें दोस्तों, लेकिन भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्व इस प्रकार हैं। तो अभी हमने पढ़े पाश्चात्य विद्वान, अब हम देखेंगे भारतीय विद्वान, इनके अनुसार नाटक के तत्व। तो ध्यान दें दोस्तों, भारतीय विद्वानों ने नाटक के तत्व क्या क्या माने हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से भी, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले कथा वस्तु, फिर है नेता यानी कि नाटक का नायक, फिर है रस, फिर है अभिनय, फिर है वृत्ति। यानी भारतीय विद्वानों के अनुसार नाटक के तत्व हैं कथा वस्तु, नेता यानी नायक, रस, अभिनय और वृत्ति। अब आप दोनों में अंतर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के तत्व क्या माने हैं और भारतीय विद्वानों ने नाटक के तत्व क्या माने हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे इम्पोर्टेंट लगा, प्रश्न बन सकता है क्योंकि प्रश्नों के पैटर्न बदल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुछ भी आपके सिलेबस का बाहर नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके काम ज़रूर आएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखें। आगे देखते हैं दोस्तों। सुप्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ नाटककारों में श्री जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि श्रेष्ठ नाटककारों में एवं सुप्रतिष्ठित नाटककार
कौन है? तो आप बताएंगे श्री जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नाटक के विकास में श्री जयशंकर प्रसाद ने सर्वाधिक योगदान दिया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नाटकों में जिसका योगदान मिलता है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों अब हम देखेंगे भारतेंदु युगीन नाटक। भारतेंदु युगीन नाटक, ध्यान दें। सबसे पहले हैं प्राणचंद चौहान। प्राणचंद चौहान जिनका नाटक है रामायण महानाटक, जो कि 1610 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। ठीक है, प्राणचंद चौहान जिनका नाटक है रामायण महानाटक, समय है 1610 ईस्वी। दोस्तों यहाँ पर ईस्वी नहीं लिखा गया है, तो आप इस बात को समझ लें। ठीक है, फिर है कवि उदय। कवि उदय, इनका नाटक है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक जिनका समय है 1840। हनुमान नाटक की रचना कब की कवि उदय ने? तो दोस्तों 1840 में। और यह नाटक पद्यात्मक है। कैसा है? पद्यात्मक नाटक है, तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कवि उदय। ठीक है, कवि उदय का नाटक हनुमान नाटक। अब हम देखते हैं महाराज विश्वनाथ सिंह। महाराज विश्वनाथ सिंह का नाटक कौन सा है? आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन किसका नाटक है? महाराज विश्वनाथ सिंह का। अगले नाटककार हैं दोस्तों गोपाल चंद्र गिरिधर दास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास जिनका नाटक है नहुष। नहुष, और आपको जानकारी के लिए बता दें ये भारतेंदु के पिताजी थे। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरिधर दास जिनका नाटक है नहुष, 1857 में लिखा गया नाटक है। ठीक है, कहीं भी ईस्वी नहीं लिखा हुआ है, तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, आप खुद से समझ लें इस बात को। आगे देखते हैं गणेश कवि। गणेश कवि का नाटक है प्रद्युमन विजय। पूछा जाता है दोनों ही, नहुष नाटक भी, प्रद्युमन विजय भी। ठीक है, जिसका समय है 1863 ईस्वी। ध्यान रखें, प्रद्युमन विजय किसका नाटक है? गणेश कवि का नाटक है, 1863 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद आते हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है दोस्तों जानकी मंगल। जानकी मंगल जो कि 1868 ईस्वी में यानी 1868 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। ठीक है, जानकी मंगल कौन है राइटर? नाटककार कौन है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। अगले नाटककार हैं, ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके नाटक हैं दोस्तों विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ठीक है, फिर से सुने, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ये सभी भारतेंदु के अनूदित नाटक हैं। ठीक है, अनूदित नाटक हैं, ध्यान से सुने इस बात को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भारतेंदु का विद्या सुंदर नाटक कैसा नाटक है, तब आप बताएंगे अनूदित नाटक है। ठीक है, अगला है दोस्तों, ध्यान से सुने, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये भी भारतेंदु जी के ही नाटक हैं, तो ध्यान से सुनेंगे, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। फिर है सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, फिर है श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली, फिर नाटिका, फिर विशस्य विश्व औषधम, विशस्य विश्व औषधम, इसके बाद है भारत दूरदशा, भारत दूरदशा, फिर है नील देवी, नील देवी, इसके बाद है अंधेर नगरी, अंधेरे नगरी नहीं है दोस्तों, अंधेर नगरी है। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर ख्वाजा। ठीक है, तो ये इस नाटक की पंक्ति है।
ठीक, आगे देखें सती प्रताप, फिर है प्रेम योगिनी, कहीं कहीं प्रेम जोगिनी भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज ना रहें, क्लियर करके चलें अपने कॉन्सेप्ट। प्रेम योगिनी आए या प्रेम जोगिनी, बात एक ही है। ठीक है, ये सभी भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं। कैसे नाटक हैं? मौलिक नाटक। ठीक है, एक बार फिर से सुन ले। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नाटिका, विषस्य विस्म औषधम, भारत दूरदशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम योगिनी, प्रेम जोगिनी भी आ सकता है ये नाम। ठीक है, ध्यान रखें, ये सभी क्या हैं? भारतेंदु के मौलिक नाटक। बहुत इम्पोर्टेंट है भारतेंदु, तो अच्छे से पढ़ लें इन्हें। अगले नाटककार हैं दोस्तों शिवनंदन सहाय। शिवनंदन सहाय, जिनका नाटक है कृष्ण सुदामा नाटक। कृष्ण सुदामा नाटक। फिर है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, जिनके नाटक हैं, ध्यान से सुने, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर। फिर है प्रहाद चरित्र। प्रहाद चरित्र। फिर है रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी। फिर है तप्ता संवरण। तप्ता संवरण। ये सभी किसके नाटक हैं? लाला श्रीनिवास दास के। ठीक है, तो संयोगिता स्वयंवर, प्रहाद चरित्र, रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, ये सभी लाला श्रीनिवास दास जी के नाटक हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़े लाला श्रीनिवास दास, अब हम देखेंगे राधा कृष्ण दास। ठीक है, तो ध्यान से सुने, राधा कृष्ण दास जी के नाटक हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। फिर है दुखिनी बाला। दुखिनी बाला। फिर है महारानी पद्यावती। महारानी पद्यावती। फिर है धर्मालाप। धर्मालाप। ठीक है, तो ये सभी किसके नाटक हैं? राधा कृष्ण दास के नाटक हैं। कौन कौन से? महाराणा प्रताप, दुखिनी बाला, दुखिनी बाला, महारानी पद्यावती और धर्मालाप। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें, ध्यान दे दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट, अगले नाटककार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कलिराज की सभा। कलिराज की सभा इनका नाटक है। फिर है रेल का विकट खेल, पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, वैसे तो इस वीडियो में आप जितने भी नाटक पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रश्न पत्र में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान दें बालकृष्ण भट्ट के नाटकों पर। कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, जैसा काम वैसा परिणाम, प्रहसन, जो कि एक प्रहसन नाटक है। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है? ये बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। ठीक है, फिर है नई रोशनी का विष। नई रोशनी का विष। फिर है वेणु संहार। वेणु संहार। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के नाटक आपके सामने है दोस्तों। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, दमयंती स्वयंवर, जैसा काम वैसा परिणाम, जो कि एक प्रहसन है, और फिर है नई रोशनी का विष, और अंत में है वेणु संहार। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले नाटककार हैं दोस्तों राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, जिनके नाटक हैं अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर। फिर है बूढ़े मुंह मुहासे। बूढ़े मुंह मुहासे, पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट नाटक है। क्या है ये? प्रहसन, जो कि एक प्रहसन नाटक है। ठीक है, बूढ़े मुंह मुहासे। और अमर सिंह राठौर, किसके नाटक हैं ये? राधा चरण गोस्वामी के। फिर है दोस्तों गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी, जिनके नाटक हैं देश दशा। देश दशा। फिर है जैसा को तैसा। जैसा को तैसा। ठीक है,
तो याद रखें गोपाल राम गहमरी के नाटक देश दशा और जैसा को तैसा। ठीक है, अगला नाटक है दोस्तों मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किसका नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है मयंक मंजरी। तो याद रखें। अगले नाटककार हैं दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी के नाटक हैं भारत दूरदशा। भारत दूरदशा याद रखें, भारतेंदु का भी नाटक है भारत दूरदशा। तो ऐसी स्थिति में आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। अगर भारतेंदु नाम है तब आप भारतेंदु के नाटक पर टिक लगाएंगे, और अगर प्रताप नारायण मिश्र हैं तब आप प्रताप नारायण मिश्र पर टिक लगाएंगे। ठीक है, उनके नाटकों पर। तो ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शंस कई रचनाएं, कई कृतियां, कई नाटक, कई निबंध ऐसे हैं कि जो एक ही नाम से हैं, कुछ कहानियां भी हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और ऐसी जगह से ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, फिर है कली कौतुक रूपक। कली कौतुक रूपक इंपॉर्टेंट नाटक है प्रताप नारायण मिश्र का। ठीक है, कली कौतुक रूपक। फिर है संगीत शाकुंतल। संगीत शाकुंतल। फिर है दोस्तों हठी हमीर। हठी हमीर। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी के नाटक कौन कौन से हैं? भारत दूरदशा, कली कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल और हठी हमीर। ठीक है, ध्यान रखें प्रताप नारायण मिश्र। अगले नाटककार हैं दोस्तों, ध्यान रखें देवकी नंदन त्रिपाठी। देवकी नंदन त्रिपाठी, इनके नाटक हैं दोस्तों सीता हरण। सीता हरण। फिर है रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी हरण। फिर है भारत हरण। भारत हरण। फिर है कंस वध। कंस वध। फिर गोवध निषेध। गोवध निषेध। तो देवकी नंदन त्रिपाठी जी के नाटक हैं सीता हरण, रुक्मिणी हरण, भारत हरण, कंस वध और गोवध निषेध। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाटक हैं। अगले नाटककार हैं दोस्तों अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास, जिनका नाटक है मन की उमंग। मन की उमंग। और दूसरा है भारत सौभाग्य, इंपॉर्टेंट है भारत सौभाग्य। ठीक है, तो अंबिका दत्त व्यास के कौन कौन से नाटक हैं? मन की उमंग और भारत सौभाग्य। ठीक है, अगले नाटककार हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका नाटक है भारत सौभाग्य। ठीक, भारत सौभाग्य याद रखें दोस्तों। अगले नाटककार हैं हमारे बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र का नाटक है दोस्तों मीराबाई। क्या? मीराबाई। फिर है दोस्तों दुर्गा प्रसाद मिश्र। दुर्गा प्रसाद मिश्र जी का नाटक है प्रभास मिलन। प्रभास मिलन याद रखें। तो दोस्तों अभी हमने देखे दुर्गा प्रसाद मिश्र जी, जिनका नाटक है प्रभास मिलन। अब हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इंपॉर्टेंट नाटककार हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के नाटक देखते हैं। प्रद्युमन विजय व्यायोग। प्रद्युमन विजय व्यायोग इनका नाटक है। दूसरा नाटक है इन्हीं का रुक्मणी परिणय। रुक्मणी परिणय। तो ध्यान रखें दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के नाटक हैं प्रद्युमन विजय व्यायोग और रुक्मणी परिणय। ठीक है, ये गीति नाट्य है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।